हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है एसएससी जीडी 2023 जो एग्ज़ाम हो रहा है। 10 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हुआ है जो कि आज 14 तारीख है। तो देखते हैं 10 से 14 तारीख के बीच में जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन मैथ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वही आपके सामने हम लेके आए हैं कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज आपकी यही रहेगी। लैंग्वेज का मतलब ये होता है क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज। ये हिंदी जो लिखी होती है लैंग्वेज, समझ में आ रही ना। ठीक, तो आपको हमने ये अपने लक्ष्य क्वेश्चन जो क्वेश्चन हमने काफ़ी बच्चों से पूछा है जो एसएससी जीडी पेपर दे के आए हैं, वो यही बताए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, इस लैंग्वेज में, तो उसी तरह के लैंग्वेज में हमने आपको ये क्वेश्चन लिखा है। और ये हो सकता है कि जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे ये 1250 है, 5% है, 20% है, इधर है 20%, 15%, ये संख्याएं को चेंज करके दे सकता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, लेकिन लैंग्वेज आपका यही रहेगा। ठीक, लैंग्वेज यही रहेगा, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन संख्याएं या आदत चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हम लगाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ठीक से। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 1250 पर 5% कामा 15% और 20% की क्रमित छूट दी जाती है। सभी छूटों के बाद विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। समझ में आई ना। तो क्या निकालना है हमें? विक्रय मूल्य। हमें विक्रय मूल्य निकालना था, हम पहले लिख लेते हैं है ना। क्या निकालना है हमें? विक्रय मूल्य। समझ में आई ना बात। हमें विक्रय मूल्य निकालना है। बात समझ में आ रही ना। यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। विक्रय मूल्य रुपए में बताना है, ये निकालना है। ठीक, अब देखते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है, पहले ये समझ लेते। विक्रय मूल्य का मतलब जो एमआरपी होती है वो विक्रय मूल्य होता है। जैसे किसी वस्तु पर जो एमआरपी पड़ी होती है वही विक्रय मूल्य होता है। समझ में आई ना। तो ये 1250 एक मूल्य एक वस्तु पर पड़ा है, उस पर 5% की छूट दी जा रही, फिर 15% की, फिर 20% की, वो भी क्रमित रूप से। क्रमित रूप से मतलब समझ रहे हैं ना। क्रमित छूट दी जाती है। क्रमित का मतलब होता है क्रम से। क्वेश्चन का मतलब समझे। जब तक आप क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। समझ में आ रही है ना। तो ध्यान से, आजकल बच्चे यही गलती करते हैं, वो क्वेश्चन का मतलब नहीं समझते और एग्जाम में जाते हैं, कहते हैं हमें आया नहीं। कहाँ से आएगा? जब आप क्वेश्चन का मतलब समझेंगे तभी तो क्वेश्चन वहाँ पर समझ पाएंगे कि वहाँ पर क्या निकालना है, तभी तो आप आंसर दे पाएंगे ना। जब वहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ इसमें निकालना है, तो जो चीज़ निकालना है वो कैसे निकालेंगे, तो कहाँ से पता चलेगी, कहाँ से आपका आंसर सही होगा। जैसे हमें पता है विक्रय मूल्य निकालना, अब हमें पता नहीं है कि विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य कहाँ से निकलेगा, हमें पता नहीं तो कहाँ से निकाल पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझें क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। ठीक, तो क्रमित छूट दी जाती, इसका मतलब क्रम से छूट। पहले 1250 पर 5% की छूट, फिर 15% की छूट, फिर 20% की छूट दी जाती है। सभी छूटों के बाद विक्रय मूल्य बताना। जब इतना परसेंट छूट दिया गया तो बाद में कितने रुपए का सामान बेचा जाएगा ये बताना है। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य ये था, तो 5% की छूट दी गई, 15 और 20, तो बाद में कितने रुपए का हमारा बनेगा ये चीज़ हमें निकालना है। ठीक, तो निकालते हैं हम यहीं से। देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। क्या है आपका? 1250, 1250। ठीक, ये 1250 अब कह रहा है कि 5% की छूट दी गई, तो इसका मतलब कितने रुपए में बेचा गया होगा? गुणे 95/100। 95% में ना, जब 5% की छूट दी गई तो इसको 95% की में बेचा गया होगा, तो 95% को 100 में चेंज कर लिया गया। ठीक, ध्यान से देखना है। फिर
15% छूट दी गई तो इसका मतलब 85% में बेचा गया होगा। तो 85% बटे 100 फिर गुणे, फिर 20% की छूट, इसका मतलब 80% में बेचा गया हम सामान। हमने 80 रुपये में बेचा, 80% में क्वेश्चन को बेचा होगा सामान को, ठीक। तो ये हमने सब लिख गया। अब इसी को आप हल कर लेंगे, आपका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो बेचना वाला, जो बेचने वाले रुपए आ रहे हैं सामने सबके लिखे हुए, इन्हीं को हल करना आपका आंसर, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें कुछ काटते पीटते हैं, देखते हैं क्या चीज़ कटता है। ध्यान से देखिए, काटना है तो हम जल्द से जल्द काट सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको समझाने के लिए ध्यान से देखना, कुछ समय लगेगा, बस 2 या 1 मिनट हम आपसे समय ले रहे हैं, ठीक, काटने के लिए। ये जीरो से ये जीरो का काम खत्म हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही ना बात? अब देखते हैं इस जीरो का काम, इस जीरो का काम खत्म। फिर देखते हैं, अब ये 8 है और ये 10 काट सकते हैं ना, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा। फिर ये 5 से कट सकता है ना, काट लेते हैं इसको हम। ध्यान से देखना, और ये 5 से भी मत काटो, ये कि 125 है ना, 25 से काट सकते हैं नहीं, इसको काट लेते हैं। 25 चौका 100 होता, 25 पंचे 125 होता है ना, 5 बार जाएगा, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100 होता है। समझ में आई ना बात? तो ये 5 ऊपर है, ध्यान से देखना, ये 5 ऊपर है, इसके नीचे एक आ सकता है, तो ये 5 से ये 5 का काम खत्म। ध्यान से काटना, नहीं गलती हो सकती है आपके लिए, ठीक। अब क्या चीज़ बच रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे, 4 ये बच रहा, तो 4 से 4 खत्म, ये 4 से 4 खत्म, ठीक। अब क्या बच रहा है, 10 बच रहा है, ये बच रहा है, तो हम इसको काटेंगे नहीं अभी, ठीक, काटना नहीं है अभी। तो क्या बच रहा है, इसको लिख लेते हैं हम यहीं से, 95 गुणे 85 बटे 10। अब इसी को क्या करना, आपको गुणा करना, तो यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं, 95 गुणे 85 को, ठीक। 50 25 की 5 हासिल आया 2, और 5 9 45, 45 में 2 जो 45, 46 1 47 हो जाएगा। समझ में आई ना बात? अब 5 8 40 के 0 हासिल आया 4, और 8 9 72, 72 में 4 जोड़ेंगे 76 हो जाएगा 5 7 6 4 10, 10 के 0 हासिल आया 1, 7 1 8, क्या आया 8075। क्या निकल के आ रहा है यहाँ से हमारा 8075 बटे 10। ये समझ में आ रही ना बात? तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं नहीं, एक जीरो काट लेंगे हम यहाँ से देखना, एक जीरो हटाएंगे तो एक अंक के बाद ऊपर पॉइंट लगा सकते हैं, क्या आएगा 7, ये आया 0.5। यही होगा क्या आपका आंसर। समझ में आ रही ना बात? और रुपए में होगा, आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है 807.5, 807.5। देखिए यहाँ पर जीरो हम बढ़ा भी सकते हैं, जीरो हटा भी सकते हैं, बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पर जीरो दिया गया तो जीरो लगा सकते हैं, ठीक। तो सी नंबर आपका ऑप्शन इसका करेक्ट दिया गया है। ये आपका रफ कार है तो इसको हम मिटा देते हैं। अब एक बात और समझ लेते हैं कि पॉइंट कैसे आया। ध्यान से देखना है क्वेश्चन, जैसे हम दे दें ये और नीचे है 100। अब ध्यान से देखना, ये जब एक हटाएंगे, ये वाला एक, जब इसको एक को काटेंगे तो पॉइंट ऊपर लगाना, ये आया, ठीक। और 2 जीरो तो 2 अंक के बाद तो 2 इकाई दहाई यहाँ पर, इसका मतलब दाहिने तरफ से पॉइंट लगा सकते, जितने जीरो उतने पॉइंट, ठीक। तो 2 जीरो तो 2 अंक के बाद पॉइंट, बस इतना ध्यान में रखना, जिसका काम खत्म। तो आपका आंसर ये है। वैसे यहाँ पर किया गया, ये 10 था, एक जीरो तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा गए जो कि ये, और ये जीरो आपके ऑप्शन में, तो जीरो हमने बढ़ा लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जीरो हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। समझ में आई ना बात? तो यही होगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं एक बार फिर से। अंकित मूल्य 1250, अंकित मूल्य 1250, 5%, 15% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है, जो कि विक्रय मूल्य बताना। तो 1250 पर हमने 95% बेचा, फिर 85% बेचा, फिर 80% बेचा। विक्रय मूल्य का मतलब विक्रय करना, बेचना।
तो इसी परसेंट से बेचा गया और सबको परसेंट से हटाया गया, जो कि परसेंट से हटाया तो 100 से भाग किया गया, इसी को हल किया गया तो आपका आया 807.5, इसका मतलब 50। ठीक, तो यही आपका आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकता है, इतना ध्यान में रखना। जैसे 30% है, 30% कुछ और दे सकता है, 40%, 50%, 65% ऐसा दे सकता है। ये दिया है 15,000, तो यहाँ पर और कुछ दे सकता है, 15,000 ने 16,000, कुछ कुछ भी दे सकता है, इतना ध्यान में रखना। लैंग्वेज आपका यही रहेगा, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, तो क्वेश्चन को हम लगाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे हम क्वेश्चन को। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, क्वेश्चन का मतलब समझेंगे ध्यान से। ये मत देखना कि हम एक एक वीडियो में 2 या 3 ही क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं आपको ध्यान से समझा कर। ठीक, अभी हम इतना खट से पढ़ दें और पढ़ने के बाद हम लगाना स्टार्ट कर देंगे तो क्या मतलब होगा? कोई मतलब है? जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने से क्या मतलब? इसीलिए बच्चे इसीलिए गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो सिर्फ जल्दी जल्दी में होते हैं, और जल्दी जल्दी में भूतों का काम होता है। मनुष्य का काम जल्दी जल्दी नहीं होता। मजे मजे सीखिए और मजे मजे आप पढ़ें। वही मजे मजे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, इतना आपको पता ही है, तो क्यों? तो एक एक बूंद से घड़ा भरें, इसका मतलब एक एक शब्द का मतलब समझ के क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखें। समझ में आ रही ना? ठीक, देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 30% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15,000 मतों से हार जाता है। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, जो कि जो जो हार रहा वो 30% से हारा, और जो कि 15,000 मतों से हार जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवारों को कितने वोट मिले हैं, तो ये बताना है कि जो जीता है उसको कितना वोट मिला, वो कितने वोटों से जीता, ये हमें बताना। अब एक बात आपको बताना है कि जो वोट पड़ता है वो 100 में 100 पड़ता है ना, तो हम 100 में 100 से निकाल लेंगे। ध्यान से देखेंगे, हम 100 में 100 निकालेंगे ना, वही तो करना है ना। तो 100 में ये आएगा और 100 में ये जाएंगे, 2 लोग हैं तो 2 तीर बनाएंगे। अब ध्यान से देखते हैं, ये हैं आपके क्या, ठीक, इसको लिख लेते हैं, क्या है, जीतने वाले। ठीक, इसको लिख लेते हैं हारने वाले। ठीक, ये हैं हारने वाले हैं, बात समझ में। और ये हैं जीतने वाले आपकी। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। अब हार कितने से रहा और जीत कितने से रहा, हम टोटल निकालते रहेंगे। अब देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। ध्यान से, हार कितने वोट से, 30% से ना, तो हम 30 लिख लेते हैं। इसका मतलब 30% से हार रहा, तो जीत कितने परसेंट से रहा, 70% से। ये तो हुआ ना, 30% से हार रहा है तो 70% से जीत रहा है। इसका मतलब 30 वोट से हार रहा है तो 70 वोटों से जीत रहा है। समझ में आ रही ना बात? आप ध्यान से देखते हैं, तो ये कितने वोट से हार रहा है ये वाला बताना है ना, तो इन्हीं दोनों का अंतर हम कर लेंगे। इन्हीं दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे हम। 70 माइनस 30, 70 माइनस 30 बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ से क्या आएगा, 40 आएगा ना। ध्यान से देखना है, 40 आया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 70 वोटों से हार रहा है ना, ये 70 वोटों से हार रहा है। और आपके क्वेश्चन में कितने वोट से हारने के लिए कह रहा है कि 15,000 वोटों से हार रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हार रहा है आपकी तरह, जैसे हमने 100% माना था ना, तो हमारे तरह से 40 से हार रहा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 15,000 से हार रहा, तो दोनों को बराबर कर लेंगे हम। तो क्या करेंगे, 40 बराबर 15,000। तो यहां से हम एक यूनिट का मान निकाल लेते हैं। एक यूनिट का मान निकालने के लिए हम ऊपर चलते हैं यहां से। ठीक, तो यहां पर लिख लेते हैं 40 बराबर है 15,000, तो एक यूनिट बराबर क्या आएगा, 15,000 बटे
40। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट काट के आंसर निकाल सकते थे ये एक यूनिट का मान, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा बटे से लगाकर समझाया जा रहा। ठीक, ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चे यही गलती सोचते अरे ये तो हमें आ रहा है इसको मत देखें। यही गलती होती है बच्चों के अंदर, सोचते हैं ये तो आ रहा है इसकी रिवीजन हम ना करें। वही गलती पेपर में करके आते, जो आ रहा होता है क्वेश्चन वही क्वेश्चन गलत करके आते हैं बच्चे। कभी ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन हमें आ रहा है तो इसको हम ना लगाएं, इस क्वेश्चन की रिवीजन ना करें। इस ये आपने सोचा तो मान लो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ध्यान में रखना, आप एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन वही क्वेश्चन गलत करके आएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है, काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 का काम तो खत्म हो जाएगा। ठीक, 4 से कटेगा कि नहीं, काट देख लेते हैं। 4 3 12 हो जाएगा 30, 4 3 12 बचेगा 30, और क्या होगा 4 7 28 है ना, 7 चौक 28 होता है ना, और 28 2 20, 4 से कट जाएगा। 4 से काट लेते हैं हम, 4 1 कम 4 कट जा रहा है ना, 4 3 12 बचेगा कितना 3 हो जाएगा 30, और 7 चौक 28 होता है, और 7 पच्चे 35, इसका मतलब 7 बार जाएगा। 7 चौक 35, 7 चौक 28, और 2 बच रहा, और 4 पंचे 20, तो क्या आएगा आपका 300। ये एक बार कटा है, आपका क्या आएगा यहाँ से 1 यूनिट बराबर 375। ये 1 यूनिट का मान है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट का मान है तो क्या पूछ रहा है, उम्मीदवार को जितने वोट मिले, उम्मीदवार को जीतने के लिए कितने वोट मिले हैं, तो कह रहा ना जीतने वाले उम्मीदवारों को कितने वोट मिले, तो यही तुम बताना ना, जो जीत रहा उसको कितने वोट मिले। तो वो 70 वोटों 70% से जीत रहा था। क्यों 70% से जीत रहा था ना, तो 70% का निकाल लेते हैं हम। क्या करेंगे हम, 70 गुणे 375 को हम गुणा कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। यही है बस, और इसमें कुछ नहीं है। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, क्या है 70 गुणे 375, तो हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 375 को 375 को हम 70 से, ठीक, 0 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। फिर 7 7 पच्चे 35 5 ये लाया 3, और 7 7 49, और 49 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 52, हो जाएगा 52। 52 को 2 हाथ से लाया 5, और 7 3 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, तो क्या आया आ रहा आपका, निकाल लेते हैं। 0 5 2 6 2 कितना आया, ये आ रहा। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं हम नीचे, 26,250 आ रहा है ना, 26,250 यही होगा आपका आंसर। उम्मीदवार को जो जीत रहा है उसको 26,250 वोट मिल रहा है, तो आपका आंसर कहाँ पर सही है, 26,250, 26,225 है, 26,250, जो कि डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। तो क्या कह रहा, 30% मत से हार रहा था, तो 15,000 मतों से हारा ना, 30% से, इसका मतलब 15,000 मतों से। ठीक, तो 100 में 100 होता, तो 100 ने मान लिया, जो कि 30 से ये हार रहा था, 70 से जीतेगा, तो इसके अंतर ये कितने वोट से हार रहा है, ये वाला 30 जो आ रहा तो कितने वोटों से, 40 वोटों से, क्योंकि 70 - 30 बराबर यहाँ नीचे आया 40, और 40 का ये 40 से हारा, तो आपको टोटल दिया गया 15,000, इसको किया गया ये, इससे निकाला गया 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान आया 375, और 375 को हमने 70 से गुणा किया, टोटल जो जीत रहा है। क्यों, क्योंकि ये जीतने वाला वोट है ना, ये जीतने वाला वोट है, तो इसमें हम गुणा कर देंगे तो 26,250 आपका आंसर आएगा। ठीक, तो यही एसएससी जीडी में क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी है, तो त्रिभुज के आधार की माप बताइए। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, समकोण त्रिभुज। अब एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, क्षेत्रफल या आयतन, क्षेत्रफल या आयतन से जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, चाहे जहां पर हो,
बात समझ में आ रही है? क्षेत्रफल से या आयतन जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में या चाहे जहां पर हो, उसमें ये ध्यान देना है कि जो दिया होता है वही चीज निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या देगा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है और यही चीज हमें निकालना है। वही चीज से निकालेंगे तभी हम आगे बता पाएंगे क्या आएगा आंसर। समझ में आ रही है ना? क्षेत्रफल या आयतन में जो दिया होता है क्वेश्चन में वही चीज हमें निकालना पड़ता है। ठीक, तो निकालते हैं हम यहाँ से। क्या निकालना है? एक समकोण त्रिभुज लिख लेते हैं हम यहाँ से, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आ रही ना? ये लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समझ में आई ना? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या दिया गया है, 42 वर्ग सेमी। 42 वर्ग सेमी। और आप जो आपने निकाला वो क्या क्या दिया गया है, 1/2 आधार है। आधार का मान हमें निकालना, हमें पता नहीं तो लिख लेते हैं आधार गुणे ऊंचाई जो कि 10 सेंटीमीटर, तो 10 से लिख लेते हैं 10। ठीक, जो दिया होता वही चीज निकालना पड़ता, तो यही दिया था यही चीज निकाल भी रहे हैं। ठीक, तो इसको यहीं पर हल कर लेते हैं। आगे की एक लाइन क्यों बढ़ाएं, ध्यान से देखना, इतना तो आसान है ना, कुछ है नहीं इसमें। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 आया। अब इस 5 से यहाँ को भाग कर लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखना है, 5 से यहाँ नहीं समझ में आ रही, ध्यान से लिख लेते हैं फिर, चलो कोई बात ही नहीं। क्या आएगा, आधार। ठीक, क्यों? क्योंकि ये आधार के गुणा में 5 है, 5 यहाँ से आएगा नीचे, यहीं से हम डायरेक्ट काट के आंसर ला सकते थे। ठीक, लेकिन आपको समझाने के लिए एक लाइन और बढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो इसको काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 और 2 42 होता है, 2 बच रहा है, पॉइंट लगाएंगे, 2 जीरो हो जाएगा, 5 चौके 20। तो क्या आएगा आपका, ओ सॉरी 5 चौके 20, हाँ सही तो है। 5 क्या है, 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20, सही है। ठीक, क्या है ये, आधार। तो आपका आंसर क्या निकाल के आ रहा है, 8.4। क्या है, 8.4, जो कि आधार की माप आ चुकी है आपके आंसर में। कहाँ पर है, जो कि 8.4 सेमी में रहेगा। ठीक, क्योंकि सेमी में होता है, तो 8.4 ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, सही है। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन ही एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है, लेकिन लैंग्वेज आपका यही रहेगा, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखना। ठीक, 7 संख्या का औसत 52 है यदि 6 संख्याएं 28, 34, 41, 52, 56 तथा 60 है तो सातवीं संख्या ज्ञात करो। हमें 7 संख्याओं का औसत दिया गया है और जो कि 6 संख्या दी गई है और सातवीं संख्या बतानी है और औसत से सातवीं संख्या निकालनी। अब ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे ना आप लोग, देखते हैं, हम समझा देते हैं फिर से। क्या है सातवीं संख्या का औसत, है ना? ये तो देते उदाहरण के टाइम में समझे, जैसे 2 4 6, 2 4 6 ये दी गई और इसमें कितनी संख्या है, एक संख्या, 2 और 3, 3 संख्या लिखी गई है ना। ठीक, अब हम आपसे कह दें कि 3 संख्याएं इसका औसत बताना, औसत दिया है तो औसत कितना आएगा, 6 7 1 8 और औसत कितना हो जाएगा, 4। औसत आपका 4 दिया है, हम आपसे कहें कि औसत आपका 4 है तो अब तीसरी संख्या बताएं। तो ये हम मान लेते हैं, हटा दिया, और औसत 4 है। अब हमसे कहें तीसरी संख्या बताएं, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, जो ये 6 संख्या दी गई है, 3 संख्या है ना, मान लेते 3 थी तो तीसरी संख्या बतानी, तो आपको 2 ही तो संख्या दी गई है ना, तो 2 संख्याओं का योग पहले निकाल लें और फिर उसके बाद हम 3 संख्याओं को का योग निकालेंगे और 3 संख्याओं के योग से 2 संख्याओं का योग घटा देंगे तो तीसरी संख्या मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि संख्याओं का योग ही योगफल होता है, तो इनका योग हटा देंगे तीसरी तीनों के योग से, तो यही तो बचेगी। समझ में आई ना क्वेश्चन का मतलब?
तो लगाते हैं क्वेश्चन को, हम लगाना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते हैं। ठीक, सातवीं संख्या का औसत दिया गया तो हम योगफल निकाल लेते हैं। योगफल किसकी है यहाँ पर लिख देते हैं, सातवीं संख्या का योगफल बराबर, ठीक, सातवीं संख्या का योगफल बराबर 52 गुणे 7। क्यों? क्योंकि संख्याएं औसत को संख्या से गुणा की जाती है तो योगफल निकलता है। जिसको गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 के 4 हासिल आया 1 और 7 पचे 35, 35 1 36, तो क्या आएगा 364। ये क्या है, 7 संख्याओं का योग। अब हम 6 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं बस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्या, 6 संख्याओं का योगफल बराबर, तो हम संख्या लिख लेते हैं, कितनी देर लगेगा, संख्या लिखते हैं, ध्यान से देखना है। क्या है, 28 है, 34 है, 41 है, 52 है, 56 है और उसके बाद 60 है। 6 संख्या है ना, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है ना, इन्हीं को योग कर लेना। योग कर लेते हैं हम, ध्यान से देखते हैं, योग करना। इसको ऐड करो, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 7 1 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 4 9 4 13 हो जाएगा। और 13 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 13 में 8 जोड़ना है, क्या होगा 21, और 21 के 1 हासिल आया 2। यहाँ पर लिखते हैं 21 के 1 हासिल आया 2। अब आगे इसको ऐड करते हैं, ये वाले को हम, ध्यान से देखना है, 6 5 11 और 11 5 16, 16 4 20, 20 3 23 और 23 में 2 जोड़ेंगे 25 और 25, 23 में 2 जोड़ेंगे 25 और 25 में 2 जोड़ देंगे 25, 26 1 27, तो क्या आपका निकल के आएगा 27, 271। ये क्या है, 271, ये 6 संख्याओं का योगफल और 7 संख्याओं का योगफल 6 364। इन्हीं को घटा लेते हैं, 7वीं संख्या निकलेगी। 7वीं संख्या बराबर 364 माइनस 271। ध्यान से देखना, ये जो ये ब्यौरा लिख रहे हैं ना, ये आपको एग्जाम हॉल में लिखना नहीं है। ठीक, आपको क्या करना, 7वीं संख्या निकाल का योगफल निकाल लेना खट्ट से और यहीं पर जोड़ना, क्वेश्चन में ही जोड़ना, लिखना नहीं। ये तो आपको समझाने के लिए क्वेश्चन यहाँ से हमने फिर से लिखा है और इसको लिखने के बाद इसको घटा रहे हैं, यहाँ लिख के डायरेक्ट आप यहीं से घटा के आंसर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही ना बात, इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए इतना लिखा जा रहा है। ठीक, 4 से 1 जाएगा 3 हो जाएगा और 6 से 7 जाएगा नहीं, हो जाएगा 16 और 16 से 7 जाएगा आएगा 9 और 2 से 2 जाएगा कुछ नहीं, तो क्या आएगा 93, जो कि 7वीं संख्या आपकी क्या होगी 93। 7वीं संख्या 93, जो कि सी नंबर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या किया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है, लेकिन लैंग्वेज आपका यही रहेगा, बस संख्याएं चेंज कर सकता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, जैसे यहाँ पर 6615 है, यहाँ पर कुछ दे सकता है दूसरा, 10,000 दे सकता है, 10,215 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस ध्यान में रखना। ठीक, देखने क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या है, यदि राम 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6,615 कुल प्राप्त करता है तो ब्याज बताइए कि ब्याज उसने कितना लिया है कितना दिया, ये दोनों में आते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखते हैं हम। यदि राम 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष में, तो 5% है ना, तो 5% को हम पहले भिन्न में चेंज कर लेते हैं। क्या है, 5% क्या आएगा, तो हम 5/100 लिख सकते हैं, बराबर क्या आएगा 1/20। बात समझ में आ रही ना, डायरेक्ट आप 1/20 लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको समझाने के लिए अच्छे से लिखा जा रहा है। ठीक, तो आगे देखते हैं हम। क्या बताना, 2 वर्ष में ना,
तो एक वर्ष में 20 था तो 21 हुआ है एक वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष में फिर 20 होगा, फिर 21 हो जाएगा। फिर अब 2 वर्ष का बताना है ना, तो 2 वर्ष का निकाल लेते हैं, इनका टोटल गुणा कर लेते हैं दोनों को। 2 दूना 400 हो जाएगा और 21 21 को गुणा कराते हैं तो 441 होता है। समझ में आई ना बात? तो अब ध्यान से देखते हैं कि ये 441 ये और ये दिया गया, और 2 वर्ष में 6,615 कुल प्राप्त करते। इसका मतलब 6,615 कुल प्राप्त करते। इसका आखिरी साल में ना, आखिरी का मतलब पहले नहीं, जैसे एक साल फिर दूसरे साल में ना, तो दूसरा साल ये वाला है ना, दूसरा साल आपका ये दिया गया है ना, तो दूसरे साल में 6,615 कुल प्राप्त करता। कुल तो कुल का आपका तो ये आया है ना, तो कुल आपका ये भी दिया गया है और कुल आपका ये भी आया, तो दोनों को बराबर कर लेंगे हम। बात समझ में आ रही ना? ठीक। तो 441 बराबर क्या है, क्या है आपको दिया गया 6,615। तो यहाँ से हम एक यूनिट का मान निकाल लेते हैं। तो एक यहाँ मन समय नहीं, ओ जगह नहीं है, ऊपर लिखते हैं, ध्यान से देखते हैं ये क्या दिया गया है। 41 बराबर 6,615। तो एक यूनिट बराबर क्या आएगा, 6,615 बटे 41, 441 ये आएगा। ठीक, अब इसको काटना है हमें, काट लेते हैं। कितनी बार जाएगा, 15 चौको 60, हाँ 15 बार चला जाएगा, तो 15 बार ले जा सकते हैं, टोटल 15 बार जाएगा। ठीक, तो ये 15 बार टोटल कट जाएगा। एक यूनिट का मान आया है 15। समझ में आई ना बात? एक यूनिट का मान आया है 15 और हमें क्या बताना है, निकालने के लिए क्या कह रहा है, हमें क्या कह रहा है कि करता है तो ब्याज बताइए ना। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों सालों में, इन दोनों साल में जो आया है, इन दोनों सालों में आपको देखना है कि दोनों साल में कितना ब्याज पड़ा। 400 था, 400 से 441 हुआ, तो कितना ब्याज पड़ा, 41 रुपये ना। तो कितना पड़ा, 41 रुपये। यही 41 रुपये ब्याज पड़ा और एक यूनिट का मान आपका 15, तो 15 से 41 से गुणा कर लेंगे, टोटल ब्याज हमें मिल जाएगा। ब्याज बराबर 15 गुणे 41। ठीक, तो गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट यहीं से। 15 एकम 15 के 5 हासिल आया 1। ठीक, 15 एकम 15, 15 एकम 15 के 5 हासिल आया 1 और 15 चौको 60, 60 में 1 जोड़ेंगे 61। तो आपका टोटल ब्याज क्या निकल के आया है, 615 रुपये। समझ में आई ना बात? 615 रुपये टोटल ब्याज है, और जो कि आपका आंसर कहाँ पर है, सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, जो कि 10 तारीख से आज 14 तारीख है। जितने क्वेश्चन हुए हैं, जितने पेपर हुए हैं, सभी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, किसी शिफ्ट में पूछा जा रहा है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा जा रहा। हो सकता है जो शिफ्ट आने वाला होगा 2015 में या 16 में, तो आपके हो सकता है पूछा जा सके। ठीक, तो आप लोग इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख कर जाएँ एग्जाम से पहले। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं एक बार। क्या दिया गया है, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेमी स्क्वायर है तो इसका आयतन कितना होगा। हमने आपको क्या बताया था, क्षेत्रफल या आयतन में जो दिया होता वही निकालना पड़ता। ठीक, तो क्षेत्रफल और आयतन में जो दिया वही निकालना आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो यही चीज़ हमको निकालना है, और वही चीज़ से निकालने के बाद आपका आंसर आएगा। ठीक, आगे पहले वही करना, जो दिया है वही पहले निकालना हल करने से पहले। ठीक, तो हल करते हैं। यहाँ से जो दिया है हम वही पहले निकालेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई, क्या होता है, 4 पाई होता है ना, 4 पाई r स्क्वायर।
यही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का, जो कि ये आपने निकाला और जो दिया गया उसको भी तो लिखेंगे। और क्या दिया गया है, 1386 सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में या वर्ग में होता है। समझ में आ रही ना बात। अब यहीं से जो दिया है उसको हम निकाल लेते हैं, जो नहीं दिया है नो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो हल करते हैं यहीं से हम। क्या है, 4 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर दिया नहीं गया है तो आर का मान हमें निकालना है। तो क्या होगा, 1386। अब इसी को काट पीट लेते हैं कुछ हम, ध्यान से देखेंगे। आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये हुआ इसी से यहाँ काट सकते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं वहाँ पर नहीं काटेंगे, डायरेक्ट नहीं काटते हैं। ठीक, देखते हैं। आर स्क्वायर ये 7 बटे में उधर चला जाए, गुणा हो जाए 13, हाँ क्या है 1386 गुणे 7 बटे नीचे क्या आएगा 4 गुणे 22, ये नीचे आ जाएगा। ठीक, अब हमें इसका मान निकालना है, आर का मान। तो काटते हैं इसमें, देखते हैं कि क्या इसमें कटता है। हम 11 दूना 22, 11 से इसको चेक करते हैं कि ये 11 से कटता है कि नहीं। 11 एक कम 11 बचेगा कितना, 3, ये तो बच रहा है ना, 13 है। और 11 एक कम 11 बचेगा 3, हो जाएगा 38। और 38 और 11 33 होता है। और 33 में 38 है, ध्यान से फिर से देखते हैं क्या है, 1386 था ना। ठीक, 1386, तो 11 से इसको काटते हैं, देखते कटता है कि नहीं। 11 दूना 22, ये तो कट जाएगी, ये कटेगा कि नहीं। 11 एक कम 11 बचेगा कितना, 2, बचेगा कितना 2, हो जाएगा 18। और 11 दूना 22 होता है। और 11 दूना 22, 11 33 ज़्यादा हो जाएगा, 11 दूना 22 और 28 से 22 जाएगा, कितना बचेगा 28 से 22 घटाना क्या आएगा, 6 ही तो आएगा ना। 6 आया, हो जाएगा 66। तो 11 छक्के 66, 11 से कट जाएगा, तो 11 से काट लेते हैं। ठीक, 11 दूना 22, 11 एक कम 11 और बचेगा 2, हो जाएगा 28। और 11 दूना 22, ध्यान से देखना, 11 दूना 22 बचेगा 6, हो जाएगा 66। और 11 छक्का 66। समझ में आया कुछ आपको। अब और आगे देखते हैं। ये 2 आया तो ये भी 2 से कट सकता है कि नहीं, काट सकते हैं ना, काट लेते हैं। हाँ, कलम चेंज कर लेते हैं। 2 एक कम 2, 2 छंग 12, ध्यान से देखना, 2 छंग 12, 2 टाई 6। अब आपका नहीं कटेगा ना, तो नहीं कटता तो इसको गुणा कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ से, ध्यान से देखते हैं। आर स्क्वायर बराबर 63 गुणे 7 बटे 4। देखिए डायरेक्ट यहाँ से हम गुणा करके लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको लिखा नहीं गया, ध्यान से समझाने के लिए। ठीक, तो ये आर स्क्वायर बराबर 7 त्रिक 21 के 1 हासिल आएगा 2, और 7 छंग 42, 42 में 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा 44 बटे 4। बात समझ में आ रही होगी आपको क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे यहाँ से हम। ठीक, ये क्या है, आर स्क्वायर बराबर क्या आया है 441 बटे 4। तो आर का मान क्या निकल के आएगा, रूट में जाएगा 441 बटे 4, तो आर बराबर निकल के आएगा 21 बटे 2। समझ में आया आपको, ये आर का मान है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है आगे देखते हैं हम। है तो इसका आयतन कितना होगा, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, गोले का आयतन हमें बताना है। समझ में आ रही ना। तो गोले का आयतन क्या होता है, आयतन, आयतन बराबर, ये किसका आयतन है, गोले, क्योंकि इसमें क्या है, किसकी बात हो रही है, गोले का। तो गोले में सब चीज लिख रहे हैं। ठीक, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। ठीक, तो यहाँ से हम इसको लिखते हैं, क्या है 4/3, ध्यान से देखना यहाँ से, 4/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान क्या है,
आर का मान है 21/2। 21/2 का मतलब क्यूब है, तो क्यूब बार 3 बार लिख लेते हैं। 21 गुणे 2 गुणे 21 गुणे 2, 21/2, ठीक, गुणे 21/2। क्योंकि 21/2 का होल क्यूब बनेगा और होल क्यूब को खोल दिया गया तो ये आपको आया होगा, ठीक। तो इसको हम 3 को और थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। ये 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है आयतन। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट पीट लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ध्यान से देखते हैं क्या चीज़ कटेगा, ठीक। क्या है, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, और ये 3 से ये 3 का काम खत्म, ध्यान से देखना है, ठीक। और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, इसका मतलब ये दो मिलाकर 4 और 4 का काम खत्म, ठीक। ध्यान से देखना है, ये हुआ। अब 2 एकम 2 और 2 11 22, ये हुआ, सब चीज़ कट गया ना। और कुछ है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, कुछ नहीं बच रहा, तो जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। क्या बच रहा है, 11 गुणे 21 गुणे 21, एक चीज़ तो बच रहा है ना। तो 11 गुणे 21, ये 21 है, ठीक। और 21 का ओवर क्या होता है, 441। तो इसी को 11 से गुणा कराना है, तो 11 से हम यहाँ पर गुणा करा लेते हैं, ध्यान से देखना है, ठीक। 1 एकम 1, यही आएगा टोटल, तो यही लिख लेते हैं, ठीक। 1 आया, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, ये 4 4 4 8, और ये 4, तो क्या आएगा 84 51। आपका टोटल क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, 84 51। क्या है, आयतन। अब आयतन सेमी क्यूब में होता है, सेमी क्यूब में होता है आयतन, और यही होगा क्या आपका आंसर। क्या आंसर आया, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, 84 51 सेमी क्यूब, ये है आपका आंसर। समझ में आई ना बात। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, 84 51 आपका आंसर क्या है, क्या आया है, 84 आ रहा, क्या है, 4 4 8 है ना, 48 है, सॉरी 84 नहीं, 48 51 है ना, यहाँ पर हमने 84 लिख दिया है, 48 यहाँ पर भी 48, सॉरी आपसे, ठीक। 48 51, इसका मतलब 4851, 4851 कहाँ पर है, 4851, ये 8451 था, ठीक। आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो दिया होता वही चीज़ हमें निकालना होता है, इतना ध्यान में रखना, ठीक। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, जो कि हमने क्या निकाला, 4πr²। देखिए, जो क्षेत्र मिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए, बस आप सूत्र याद करके पेपर देने के लिए जाएं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ रही ना, एग्जाम में जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, तो आप लोग अच्छे होंगे। और जो एग्ज़ाम होगा 15 तारीख में या 16 या 17 या 18 में, आप लोग ध्यान से पढ़ कर जाएं, और ये मत सोचना कि हमें ये क्वेश्चन आ रहा है। जिसने ये सोचा कि ये क्वेश्चन हमें आ रहा है, वही क्वेश्चन वो गलत करके आता है। समझ में आ रही बात। देखिए, पढ़ाई में कभी कभी ये नहीं सोचना है कि आपको ये क्वेश्चन आता है, ये सोचना कि ये हमें नहीं आता। जितनी बार आप रिवीजन करके जाएंगे उतनी गलती नहीं होगी। 5 बार रिवीजन करके गए होंगे तो एको गलती नहीं होगी, और एक बार रिवीजन करके जाएंगे तो 1 या 2 गलती हो सकती है। समझ में आ रही मत। तो माइंड में इतना कभी ना लाना दिमाग में कि ये हमें क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। जो बच्चा ये सोचता है कि ये क्वेश्चन हमें आ रहा है, हम इसे ना लगाएं, वही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में उसको आता नहीं है, क्वेश्चन गलत करके आता है। क्यों? क्योंकि हम काफ़ी बच्चों से पूछ चुके हैं, यही कहते हैं कि क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन समय के वजह और हमें गलत हो गया, हमारा आंसर गलत आया था।
क्यों? क्योंकि उनको वो जान रहे थे हमें आ रहा है, आएगा तभी तो गलत होगा ना। तो ये सोचे हमें आ नहीं रहा, नहीं आएगा ना तो आंसर कभी गलत नहीं होगा, हो सकता सही ही आ जाए। ठीक, तो इसलिए आप लोग कभी माइंड में ये ना लाएं कि ये क्वेश्चन हमें आता है, हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक, तो वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर पेपर से पहले देख कर जाएं। जो क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, 10 से 14 तारीख तक जो क्वेश्चन पेपर हुए जितने शिफ्ट में, सब में शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन बनाकर पूछे जा रहे हैं। बस लैंग्वेज आपका यही रहेगा, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकता है, इतना ध्यान में रखना है आपको। ठीक, तो आज दोस्तों एक तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।